दूसरे हिंदू धर्म गुरु जी भी हैं। मैं राजकुमार शास्त्री जी, आपको नहीं लगता कि सनातन के संरक्षक के रूप में, प्रो हिंदू सरकार के रूप में ये बेहतरीन विकल्प है? तो क्या आप लोगों के तरफ से ये पहल नहीं होना चाहिए कि संत और सरकार के बीच में समन्वय हो, और साथ ही साथ जो आपकी मांग है वो आप सरकार के सामने रख सकें, जैसे गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, या सीधे आर पार के मूड में है? राजकुमार शास्त्री जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आलोक पांडे जी, सवाल तो यही है ना कि संत क्यों सड़क पर उतर गए और सरकार से सीधे क्यों भिड़ गए? एक संत मुख्यमंत्री है जो कहते हैं मैं संत हूं, नाथ संप्रदाय से आते भी हैं, तो वो भी संत हैं, भगवा पहनते हैं। एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी के खिलाफ उतरने को तो तैयार है, लेकिन अब सीधा आह्वान कर दिया गया है कि सभी को बुलाया जाएगा, और 40 दिन का अल्टीमेटम। क्या प्रदेश के भविष्य के लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं? खास तौर पर राजनीतिक लिहाज से भी बात करें तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ही असंतोष है, कुछ स्थानीय नेताओं के इस्तीफे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात कही जा रही है कि भाई प्रशासन ने अपनी सीमा लांघी, उसके बाद उनको कालनेमी कह दिया गया। कालनेमी सबको पता है, कालनेमी राक्षस का नाम है, और ये जो कालनेमी कहा गया उसके बाद स्थितियां और पेचीदा हो गई। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने चरणों में प्रणाम, भगवान, ये सब कह करके मामले को ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन कल फिर एक बयान आया अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, और उसमें वो उप मुख्यमंत्री पर भी भड़के हुए नजर आए। तो कभी लगी बात बन गई है, कभी बिगड़ गई है। पर्दे के पीछे का ये खेल क्या है? आलोक पांडे जी। पंकज जी, पर्दे के पीछे जो भी खेल खेला जा रहा है, पर्दे के बाहर जो खेल दिखाई दे रहा है वो बड़ा घातक है। कम से कम मैं मानता हूं कि कई सौ सालों बाद, 78 साल तो छोड़ ही दीजिए, कई सौ सालों बाद कम से कम सनातन के खुले समर्थन की सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 27-28 दलों का मिश्रण था, वो उस तरह से सनातन के लिए समर्थन नहीं कर पा रही। लेकिन ये सरकार आई और उसने सनातन के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण हिंदू पिछले 500 साल से लड़ रहा था, किसी सरकार ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। और कांग्रेस जैसी सरकारें तो कहती थी कि भगवान राम काल्पनिक है। तो इस तरह की स्थिति जब सनातन समर्थक सरकार हो, तो जो भी विवाद है वो पर्दे के पीछे सॉल्व होना चाहिए। शंकराचार्य जी को भी सॉल्व करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के जो महंत हैं, जो और साथ में मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दो व्यक्तियों का ईगो टकराता है, सरकार और धर्माचार्य का ईगो टकराता है, तो नुकसान धर्म का नहीं, होगा, पर यहां तो सनातन धर्माचार्य में भी तो टकराव हो रहा है ना, धर्माचार्य में भी तो टकराव हो रहा है। सवाल यह है कि जिसको प्रो हिंदू गवर्नमेंट कहते थे उनको इन्होंने औरंगजेब कह दिया। भाई योगी जी को औरंगजेब तक कह दिया, बीजेपी की सत्ता को औरंगजेब की सत्ता कह दी, राम भद्राचार्य जी को भी इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो संतों में बंटवारा, सरकार और सत्ता के बीच में जो समन्वय था वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वो भी 2027 के चुनाव से पहले। देखिए पंकज जी, ये बड़े दुख की बात है। सरकार का, बीजेपी सरकार का इतने समय में 2014 के बाद से आज तक जो ये अभी 1-1.5 महीने में इनका प्रबंधन है जो टूटा है, जो गड़बड़ हुआ है, कि ऐसा तो हमने 240 सीटें जब ये जीते लोकसभा में, उस समय भी इस तरह का प्रबंधन गड़बड़ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में जो ये नीति चल रही है कि आइए सबके पीछे हम टैग लगाते हैं बीजेपी बन जाइए, आइए टैग लगाते हैं बीजेपी बन जाइए, फिर वो लोगों को जब सरकार एक काम देती है तो फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अपनी पार्टी में शामिल करने के पहले और उन्हें कोई भी शक्ति देने के पहले ये चीज ध्यान रखे कि वो लोग ऐसे कोई निर्णय न बना पाए, ऐसे कोई निर्णय न ले पाए जो संतों को आपस में लड़ाए या यूजीसी जैसा कानून लेकर के आए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं। सनातन के लिए अच्छा हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़े या न पड़े,
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जाने पे तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह चुके हैं कि भाई हम राजनीतिक दल है, सत्ता के लिए ही तो लड़ेंगे, सत्ता नहीं पाएंगे तो अपने विचारों को कैसे लगाएंगे। लेकिन वो मोहन है जो कंट्रोल नहीं करते, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक उनका चल रहा है कि जो आंदोलन चल रहा है इसको भी विदेशी समर्थन प्राप्त है। तो मोहन है तो पहले कहते पंडित जी पाव लागी, बाद में कहते पीछे से बार उठाए। तो जब इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, फिर वो है और पंडित जी पावला को कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि इसमें भी विदेशी षड्यंत्र शामिल है। तो इस तरह के जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और उसके साथ में सबके अपने अपने ईगो और अपनी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो जाएंगी, तो दो नुकसान होंगे। पहला, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान होगा, और दूसरा, बहुत मुश्किल से 1000 साल बाद सनातन में एक बड़ी यूनिटी, शिवाजी के बाद अगर कोई सनातन में यूनिटी दिखी तो वो मुझे अभी 2014 के बाद दिखी। उस समय शिवाजी के समय में उतने संसाधन नहीं थे, मुगल जैसा औरंगजेब जैसा शासक था, क्रूर, अत्याचारी, व्यभिचारी, तो उसने शिवाजी को उस तरह से अपने स्वराज्य को विस्तारित नहीं करने दिया। लेकिन कम से कम अब कोई औरंगजेब की भूमिका में ना आए, चाहे वो शंकराचार्य जी हो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हो, सबको औरंगजेब की भूमिका से बचना चाहिए, वो सबको शिवाजी की भूमिका में आना चाहिए। सनातन की रक्षा के लिए व्यक्तिगत अहम मायने नहीं रखता, चाहे वो संत का हो चाहे वो शासक का हो। धर्मेंद्र सिंह जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, और सीधा सा सवाल ये है कि आपका पीडीए का फॉर्मूला था और बीजेपी जिसको संत का भरपूर समर्थन मिलता था, अब संत का में बंटवारा साफ दिखाई पड़ रहा है, आपके लिए बिल्कुल माकूल माहौल है? देखिए पंकज जी, हम जनता के बुनियादी सवाल उठाते रहे, हम इस तरह के माहौल को माकूल और गैर माकूल नहीं मानते। दूसरी बात, आलोक जी कह रहे थे, कहते कहते उन्होंने कहा पहली बार सनातन की सरकार है, इस पे हमें घोर आपत्ति है। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे जो भी मुख्यमंत्री रहे हो, वीर बहादुर सिंह रहे, बीपू सिंह रहे, पंडित नारायण दत्त तिवारी से लेकर के अखिलेश यादव तक, अगर ये सनातनी नहीं मानते हैं तो ये तो धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं, ये सनातन का घोर अपमान कर रहे हैं। या पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के चौधरी चरण जी से लेकर के अटल बिहारी से होते हुए मोदी के पहले जितने लोग रहे, उसमें अगर इनको सनातन की परंपरा के वाहक सनातनी नहीं और हिंदू नहीं नजर आते हैं, ये बड़ी गंभीर और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में देश के बाहर भी कहा गया है कि ये पहला हिंदू सरकार है, रियल भारतीय सरकार है। ये सिर्फ आलोक पांडे के ही शब्द नहीं है, बहुत जगह पर ये लिखा गया है। अब किसने कहा, अगर वो कहेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात, हाँ एक बात हो सकती है कि शायद जो हद तक हम लोगों को थोड़ा अल्प ज्ञान है, ये खुद ही जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे, ये तमाम सनातन की परंपराओं में इनको खुद ही विश्वास नहीं था। इनके यहाँ तो कहा जाता है ना, जो साधे सो जाने। ये तो शास्त्रों की परंपराओं को, व्यवस्थाओं को जो है खंडित मानते ही नहीं थे, उसको किनारे करके इनकी लाइन थी, जो साधे सो जाने। शिव से लेकर के आते थे, उसमें कोई दो राय नहीं, भगवान शिव को और अपने उसमें अपनी साधना के माध्यम से करने का। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी रिलेवेंट है, मैं कहूंगा इनके यहाँ जो 4-5 की पॉइंट्स है कि ये होना चाहिए, उसमें कहीं भी सनातन की परंपरा का समर्थन नहीं करते। दूसरी बात, इनका महत्वपूर्ण, नाथ संप्रदाय में दीक्षा के बाद जातगत पहचान खत्म हो जाती है, जिसको योगी जी ने खंडित किया। ये संत नहीं है, ये कह करके हाँ मैं फला कौम में पैदा हुआ, मुझे गर्व हुआ। अगर ये उसकी भी दीक्षा पूरी लिए होते नाथ संप्रदाय की, तो शायद ये चीज न कहते, क्योंकि ये मेन उनके दीक्षा में जो चीज, खैर वो उनका विषय है, वो एक भारतीय नागरिक भी है, संत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सवाल यहाँ है कि ये कह करके सनातन को मत अपमानित करिए कि पहले सनातनी है और पहली हिंदू सरकार है। दूसरी चीज, सनातनी है, जो सनातनी होगा उस सनातन की परंपरा को कभी खंडित नहीं करेगा, जो लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चलिए आचार्य विष्णु विनोदम जी, एक सवाल, आप हैं हमारे साथ, आचार्य विष्णु विनोदम जी। जी। अब आलोक जी बोल लीजिए, फिर मैं उनसे एक बड़ा रेलिवेंट सवाल पूछना चाहूंगा। आलोक जी आप बोल लीजिए पहले। धर्मेंद्र जी, आप सनातन के लिए, आपकी जब सरकार थी, आपने क्या 5 काम किए थे? 5 काम जो सनातन के लिए हो, अभी टीवी 9 के दर्शकों को बता दीजिए 5 काम। मुझे लगता है अगले शो में बताएंगे,
उन्होंने गौ संरक्षण, संवर्धन, बहुत तरह की बात इन्होंने की। और अगर गाय के लिए इन्होंने इतना कुछ किया है तो ये गिना सकते हैं। मुझे लगता है अभी थोड़ा विषय से विषयांतर हो जाएंगे। पर आचार्य विष्णु विनोदम जी, अभी हाल की कुछ घटनाओं को आप देखें, मणिकर्णिका वाला एपिसोड, काशी में तोड़फोड़ जिसको डेवलपमेंट का नाम दिया गया, उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ प्रशासन का ये रवैया, और साथ ही साथ यूजीसी के ताजा नियमावली जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। ये सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसको देख करके आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं, जिसको भले ही धर्मेंद्र सिंह जी सहमत ना हो, लेकिन ये लग रहा है आपको कि ये सारे ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो बीजेपी, जिसको प्रो सनातनी गवर्नमेंट माना जाता है, सनातन का संरक्षक माना जाता है, बड़े पैमाने पर लोग इस नाम पर वोट करते हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और इसका रिफ्लेक्शन 2027 के चुनाव में दिखेगा। आचार्य विष्णु विनोदम जी। जी बिल्कुल, ये राजनीति या धर्म नीति बहुत बड़ी दिखाई देगी कि 2027 का एक आगाज है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस प्रकार का धर्म और राजनीति इकट्ठा होकर के चली है, ये कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं दिखाई दे रही, जनता के हित में नहीं। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो सवाल वही है कि 40 दिन का अल्टीमेटम, गौ माता पर ये कैसा रन, और जिस तरीके से कल देर रात तक खबरें आ रही थी कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मान गए हैं, लेकिन सुबह होते होते शंकराचार्य जी का मन बदल गया या उनके मन माफिक सरकार झुकी नहीं, गंभीर सवाल है। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से ऐलान कर दिया कि 40 दिन के भीतर गौ माता को राजमाता का दर्जा नहीं दिया गया तो संत लखनऊ पहुंचेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और उन्होंने ये भी चुनौती दे दी कि मैं शंकराचार्य हूं, इसका प्रमाण तो मैंने दे दिया, आप असली हिंदू हो तो आप गौ माता को राजमाता घोषित करो, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सवाल यह है कि संत और सरकार वाकई आमने सामने है या संतों के बीच का ये बंटवारा 2027 के चुनाव में वर्तमान सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। क्या होगा, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।